गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी जल्दी तैयार हो गए, अभी तो वक्त भी नहीं हुआ। असल में वक्त तो हो गया है। तुम आज जरा मामूल से ज्यादा सो गई हो। नहीं तो वाकई आज तो मैं बहुत ज्यादा सो गई हूँ। मेरान क्या कर रहा है? सो रहा है वो, अभी जाकर देखा था। अच्छा है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैं इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती। कल रात बैरवान खाला के यहाँ से देर से लौटे। सफर की थकान होगी, नॉर्मल है। हो सकता है। और शायद आज हसन काराबे की पेशी है अदालत में, तो इसीलिए ज्यादा घबराहट हो रही है मुझे। घबराने की बात नहीं, रिलैक्स रहो, सब ठीक होगा। तुम्हारे ख्याल में क्या फैसला होगा? वो गद्दार अपने अंजाम को पहुंचेगा, फिक्र मत करो। तो फिर तुम अदालत जाओगे यानी? नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? अदालत क्यों नहीं जाओगे तुम? क्योंकि मेरे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। ऐसा कौन सा काम है जो अदालत से भी ज्यादा जरूरी है? नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है। सीक्रेट है? कहा था ना हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होगा। सब कुछ एक दूसरे को बताएंगे, हमने वादा किया था ना। वाकई में? मुझे तो नहीं याद कि मैंने ऐसा कोई वादा किया हो। ये क्या बात हुई बारान, कैसे याद नहीं है तुम्हें? आखिर ऐसा क्या काम है बारान, प्लीज बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। हम सैर करने जा रहे हैं। सैर करने जा रहे हैं? हाँ। वो भी पेशी वाले दिन? हाँ बिल्कुल, ताकि हमारा दिमाग जरा फ्रेश हो जाए, बिला वजह की टेंशन ना हो। तो चलो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाना। ओके? अब ये पिकनिक का ख्याल कहाँ से आ गया अचानक? इतने सारे काम पड़े थे मेरे। अरे ये हमारे मेहमान हैं, इतना तो बनता है। और वैसे भी ये तुम्हारे मुस्तकबिल के ससुर हैं, और जानते हो मौका जाया नहीं करना चाहिए। कैसे? वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे, लेकिन इन्हें एंजॉय करना अच्छा लगता है। लेकिन जब सर पर काम हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ तो कहाँ बैठे बच्चों? वो जगह अच्छी है, वहाँ बैठते हैं मामू। नहीं, हमें यहाँ बैठना चाहिए। यहाँ छाव है और दिलान के लिए भी सही है। मुझे ये जगह अच्छी लगी है तो सब यहीं बैठेंगे। इससे अच्छी जगह हमें कोई नहीं मिलेगी, मैं कह रही हूँ। यार जवेरिया क्या हो गया तुम्हें? 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा जैवदत्त, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मुझे यही जगह पसंद है और हम सब यहीं बैठेंगे। हाँ तो पर ठीक है, बस हम यहीं बैठते हैं। इस तरह दोनों की मर्जी भी पूरी हो जाएगी, है ना बेगम? हाँ कैनान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आ जाओ। वैसे ये जगह भी अच्छी थी मामू जान, खैर जैसा आपको अच्छा लगे। भाई सुने, इनकी बताई हुई जगह पर बैठ जाते हैं, वरना बाद में हमारे लिए मसला हो जाएगा। जैवदत्त को देख रही हो ना यास्मीन, ये कितना खुश दिख रहा है। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। हाँ तो चलो फिर बच्चों, आज के इस खूबसूरत मौसम का मजा लेते हैं हम लोग। तुम लोग बस अच्छी सी चाय तैयार करो, फिर साथ बैठ के पियेंगे। ठीक है मामू जान, बस इसे बिछा दे, सब हो जाएगा। हाँ चलो, शाबाश। पकड़ो इससे। वहाँ से पकड़ो। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या अदालत के बारे में वकील की तरफ से कोई खबर मिली है तुम्हें या नहीं? नहीं, अभी बात नहीं की। क्या ख्याल है, क्या होगा? इंतजार करना होगा। मेरा सब्र खत्म हो चुका है बेटा।
अगर हसन आजाद हुआ तो मैं कैसे संभालूंगा खुद को? उसे उसके किए की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। फिक्र मत करें बाबा, इसकी जरूरत नहीं होगी, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं मैं बारान? सबूत जाया हो चुके हैं, उसने झुटला दिए। मैं तो हैरान हूं कि तुम इतने पुरसुकून क्यों हो? पुरसुकून रहे, हमारे पास एक प्लान है बाबा। कैसा प्लान? हम अदालत से जो चाहते थे, अगर वो ना मिला तो हसन को अगवा करेंगे। मुमकिन है वो बगैर गिरफ्तारी के अदालत जाए, उसे आजाद घूमने नहीं देंगे। अदालत के फैसले का इंतजार है, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। जैसे मछली बेहतरीन पानी में शिकार होती है, उसी तरह हम भी अपना जाल मजबूत बनाएंगे। अच्छा, अगवा करके क्या करोगे? मैंने फराद के साथ समर हाउस रेडी कर लिया है। वहां उसे तब तक कैद करेंगे जब तक कोई सबूत ना मिल जाए। अच्छा सोचा है तुमने, मेरे दिल को भी इत्मीनान हुआ है जानकर। आप फिक्र न करें, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम दिलान के साथ अभी बाहर जाएंगे ताकि दिलान इस प्रेशर को महसूस ना करे और उस समय कोई भी हमारे प्लान के बारे में ना जान सके। ये यकीनी बनाना होगा। हाँ, ये ठीक है भाई, हम बाबा के साथ अदालत के मामला देख लेंगे। ठीक है फराद, आपसे बाद में बात होगी। शुक्रिया बच्चों, मुझे फख्र है तुम पर। तुम अपनी मां का खून जाया नहीं होने दोगे। शाबाश बच्चों, आयतन की रूह भी तुम दोनों से बहुत खुश होगी, उसे भी सुकून मिल जाएगा इंतकाम के बाद। बस इस बार हसन बचने ना पाए। बच्चों, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बताओ वकील, अदालत में मेरे साथ क्या होगा? क्या कहते हो तुम? देखिए हसन साहब, मुखालफिन की तरफ से ये केस कमजोर है। इम्कान है कि फैसला हमारे हक में आए, लेकिन फिर भी हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। क्या मतलब कि मुझे रिहा कर दिया जाएगा? उम्मीद तो पूरी है, मुतमईन रहें आप। मैं कैसे मुतमईन रहूं वकील? आगे कुआं पीछे खाई, कहीं नहीं जा सकता मैं। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, बारान मुझे मार डालेगा। डरे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जवाहिर साहब ने सब प्लान कर रखा है। रिहाई के बाद उनके आदमी आपको किसी महफूज जगह ले जाएंगे। क्या कहा? छुपा के क्यों रखी थी ये बात? चलो इस बहाने थोड़ा सा खुश हो लेता हूं मैं।